चुनाव आयोग ने बीच में जो बातें हमें कही थी, वो चाहे हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनके एफिडेविट वो देने के लिए कहा था, वो भी हमने दे दिए। फिर हमारे जितने सारे पार्टी वर्कर्स है उनके अर्जच आता म्हणतात ना, हिंदीमध्ये अर्जाला काय म्हणतात, एप्लीकेशन तो इंग्लिश में हो गया जो भी है आप समझ गए, वो देने के लिए कहा था। तो वो तो हमने लाखों की संख्या में दे दिए। और जितने हमारे पार्टी के पदाधिकारी उन सारे पदाधिकारियों के शपथ पत्र हमने दिए हैं। पार्टी दो स्तर पर होती है, एक संसद में होती है, विधिमंडल में होती है, और दूसरे रास्ते पे होती है। अब इनका जो कहना है, जो भगोड़े हैं उनका जो कहना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा सांसद है, तो हम ही पार्टी है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो कोई भी दुनिया में विश्व में नंबर 2 या 3 का जो उद्योगपति है वो सारे लोगों को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कोई राजनीति या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है। और अगर मगर की बात अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है। तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे? और इतनी ही जल्दी उनको थी तो अंधेरे में जो उपचुनाव हो गया, उपचुनाव के बाद 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, उसमें जल्दबाजी में उनको वो हमारा सिंबल वो फ्रीज कर दिया, नाम फ्रीज कर दिया, और इन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। अब भी आज भी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इनका नाम नहीं आ रहा है, तो हमारा नाम और सिंबल फ्रीज क्यों किया गया? ये भी तो सवाल है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जितनी सारी बातें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर ने हमको कही थी, उसको दोहराता हूं। वो हमारे जितने सारे पदाधिकारी हैं उनके शपथ पत्र, एफिडेविट, वो हमने वहां दे दिए हैं। फिर जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं उनके सारे नामांकन या सब बातें आते हैं वो हमने दे दिए हैं। ये सब देने के बाद अगर जो भगोड़े हैं उनका कहना है कि नहीं हमारे पास ज्यादा विधायक और सांसद है इसलिए पार्टी हमारी, तो फिर ये सारा प्रयास हमें इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, करने का आदेश दिया? तो यही हमारी एक बात थी। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, कुछ लोगों के मन में एक संभ्रम है शिवसेना को चाहने वाले। मैं तो 2 शिवसेना मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। ऐसी शिवसेना या ऐसी पार्टी का भी निर्माण इसका हो नहीं सकता। अगर ऐसी पार्टी निर्माण होने लगी तो फिर कोई भी आकर पैसा फेंक कर या नहीं, ज्यादा अपन दमदाटी म्हणतो, धमकी देकर पार्टी फॉर्म कर सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। तो फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ हमारे देश में? 23 जनवरी को पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी इलेक्शन, उसके लिए भी चुनाव आयोग से कुछ संवाद किया आपने? हाँ, चुनाव आयोग ने जो कहा है मतलब उन्होंने कुछ नियम वहां लिखे हुए हैं, और पार्टी के इंटरनल पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और उसके अनुसार पिछले 23 जनवरी को हमारे पार्टी में चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो उसका उत्तर आना अभी बाकी है। तो जिस दिन उनका उत्तर आएगा हम चुनाव ले लेंगे हमारे पार्टी में। केंद्र सरकारचा वाढता हस्तक्षेप स्थानिक स्वराज्य नाही, मला असं वाटतं की आता त्याच्यात आपण नको जाऊया, नको। हा एक मुद्दा लोकांच्या मनामध्ये जो आहे की नेमकं काय होणार, तर परत एकदा सांगतो की 16 जण अपात्र ठरण्याची शक्यता दाट आहे। कारण सगळ्या घटना तज्ञांच्या मते आणि जे काही घटनेमध्ये नमूद केलेलं आहे त्यानुसार त्याचा निकाल आधी लागावा अशी आमची अपेक्षा आहे। कारण निवडणूक आयोग काय करेल, त्यांनी काय करावं हे आम्ही सांगण्याचा माझा हेतू नाहीये, पण आम्हाला अपेक्षा आहे, कारण त्यांनी जे काही सांगितलंय ते सगळ्याच्या सगळं आम्ही त्यांना सादर केलेलं आहे आणि ते सगळे गठ्ठे बघितल्या। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें सेना के सिंबल को लेकर जो दोनों गुटों में टकराव है उसको लेकर वे अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 2 सेना में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखते, कोई ऐसी पार्टी हो ही नहीं सकती एक ही नाम से 2 पार्टीज। और फिलहाल सेना वर्सेस सेना की लड़ाई, जो पॉलिटिकल सिंबल है पार्टी का, उसको लेकर लड़ाई हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं।